मुंबई इंडियन और हैदराबाद के मैच में दो चीजें बहुत जबरदस्त होगी। पहली कि हैदराबाद की पब्लिक मुंबई इंडियन के मालिकों के ऊपर भड़क गए और साथ के साथ अंपायर्स के ऊपर भी भड़क गए। और दूसरी चीज, मुंबई इंडियन के मालिक हार्दिक पांड्या के ऊपर भड़क गए। पहला मामला कि भाई हैदराबाद की पब्लिक मुंबई इंडियन के मालिकों और अंपायर के ऊपर क्यों इतना गुस्सा आ रहे हैं, क्यों इतना नाराज हो रहे हैं। पहला मामला है कि रिकल्टन खेल रहे थे और रिकल्टन को अंसारी ने जब बॉल डाली, बॉल डालने के बाद उन्होंने शॉट मारी और शॉट कवर पे उसको आउट कर लिया गया, कैच आउट हो गए। आउट होने के बाद जो वापस जा रहे थे तो अंपायर ने नॉट आउट देके नो बॉल करार दे दी और उनको वापस बुला लिया कि नो बॉल है, आप आउट नहीं है। इस पे हैदराबाद की पब्लिक को लग गई कि भाई नो बॉल किस बात की, कोई ओवरस्टेप तो किया ही नहीं और ओवरस्टेप की नो बॉल थी भी नहीं। वो ना उन्होंने फुल टॉस डाली जो वेस्ट के ऊपर से गई, ना उन्होंने बाउंसर डाली जो सर के ऊपर से गई, ना आउटसाइड पिच बॉल उन्होंने डाली जिसकी वजह से नो बॉल। तो फिर वजह क्या हुई नो बॉल होने की? वजह तो थी नहीं। तो वजह ये थी कि जब एक आईसीसी का रूल है कि जब बॉलर बॉल डालता है, बॉल का जब तक विकेट्स की जो लाइन होती है ना, विकेट जहां लगी होती है उसके ऊपर जो लाइन होती है, उस बॉल उस विकेट की लाइन को पार नहीं कर लेती, तब तक कीपर का कोई भी पार्ट बॉडी का उस लाइन से आगे नहीं आना चाहिए। अगर वो लाइन बॉल पार कर गई है, फिर कीपर जहां मर्जी आगे डांस कर ले, जहां मर्जी चला जाए, सब कुछ चला हुआ है। लेकिन जब तक बॉल ने उस लाइन को क्रॉस नहीं किया, तब तक आपका कोई भी पार्ट नहीं आ सकता विकेट्स के आगे। और यही चीज हुई जब रिकल्टन ने शॉट मारी और शॉट कवर पे आउट हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई कीपर के पास तो बॉल गई ही नहीं, कीपर के पास कोई ग्लव्स में बॉल लगी ही नहीं, तब भी क्यों नहीं आउट दिया गया? रूल तो यही है भाई, अगर बॉल कहीं भी गई है, अगर कीपर ने अपने हाथ या उसके घुटने या उसके पैर या उसका हेलमेट कुछ भी आगे होगा, वो तो नो बॉल करार दी जाएगी। आईसीसी रूल के मुताबिक है, तो मुंबई इंडियन की इसमें गलती नहीं है। लेकिन सनराइजर हैदराबाद के फैंस ये कह रहे हैं कि मुंबई में मैच हो रहा था, वहां अंबानी बैठे हुए थे, अंबानियों ने अंपायर के साथ मिली भगत की, हम जीत जाते अगर रिकल्टन आउट हो जाता, क्योंकि रिकल्टन उस मैच में ताबड़तोड़ इनिंग खेल रहा था। तो ये क्लियरली गलत है भाई साहब। एज पर रूल वो आउट नहीं था, क्योंकि नो बॉल थी। क्लासन के हाथ ग्लव्स विकेट से आगे थे बॉल पहुंचने से पहले ही, तो वो नो बॉल थी। और इस पे आप भड़के ना। रूल्स के अनुसार विकेट कीपर का कोई भी बॉडी पार्ट उस लाइन से आगे नहीं आ सकता जब तक बॉल उस लाइन को क्रॉस ना कर ले। वो रूल मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, आप पढ़ भी लीजिएगा। ये मामला तो पहला हो गया। यहाँ पे तो अब सनराइजर हैदराबाद के फैंस को मुंबई इंडियन के मालिक और अंपायर से माफी मांगनी चाहिए कि भाई हमसे गलती होगी, हमें रूल्स नहीं पता था। अब दूसरा मामला कि भाई मुंबई इंडियन के मालिक हार्दिक पांड्या के ऊपर क्यों भड़क गए? जैसा कि आपको पता है कि 7वें ओवर तक मुंबई इंडियन ने 160 रन बना लिए थे। अब सिर्फ जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में ईशान मलिंगा बॉल कर रहे थे। यहाँ पे स्ट्राइक पर थे आपके तिलक वर्मा साहब। तिलक वर्मा ने पहली बॉल पे सिंगल लिया और उसके बाद स्ट्राइक पे आ गए हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या के सामने सिर्फ सिंगल रन बनाने की जरूरत थी कि 1 रन बनाना है और अपनी टीम को जितवाना है, क्योंकि मैच टाई हो गया था। 1 रन चाहिए था, सिंगल लेते, दुक्का लेते, कुछ भी लेते, आराम से मैच जीत जाते। लेकिन हार्दिक पांड्या ने वहां पे एक गलती कर दी। उस गलती का खमियाजा उनको आने वाले समय में शायद भुगतना पड़ सकता है, इसलिए उनके मालिक भड़क गए। गलती क्या की? जहां पे सिंगल चाहिए था, उस बॉल पे हार्दिक पांड्या ने छक्का मारने की कोशिश की और छक्का मारने के चक्कर में हार्दिक पांड्या आउट हो गए। अब 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। अब उसके बाद 4 बॉलें और डॉट हो गई और 1 विकेट नमन धीर भी आउट हो गए। मतलब कि उस ओवर में 1 रन बना ही नहीं पाई मुंबई इंडियन। उसके बाद अगले ओवर में आके सिंगल लिया गया और मैच को जिताया गया। मतलब कि 6 गेंदें खराब कर दी गई सिर्फ 1 रन लेने के लिए, उस गलत शॉट, एक छक्का मारने के टीम को जिताने के चक्कर में। और मुंबई इंडियन के मालिक इसलिए भड़के कि जो मैच हम 18.2 बॉल पे आसानी से जीत गए थे, वो 19वें ओवर में जाके जीते, जिससे हमारी रन रेट पे बहुत फर्क पड़ा। हाँ जी, बहुत फर्क पड़ा। अगर 6-7 गेंदें अगर आप पहले खेलते तो रन रेट थोड़ी और प्लस में आती, थोड़ा आप ऊपर की आते। अभी तो रन रेट का मामला नहीं चल रहा। मुंबई इंडियन के मालिक को पता है कि अभी रन रेट इतना सिस्टम नहीं दिखा रही, लेकिन जब प्ले ऑफ का अंतिम में जब मामला चलेगा ना, तब रन रेट बहुत अहम हो जाती है कई टीमों के लिए, जिनके पॉइंट एक दूसरी टीम के साथ आपस में मेल खाते हैं और मैक्सिमम टीमों के खाते हैं। कोई 14 पे है, कोई 16 पे है, कोई 14 पे 16 पे मेल करता है, तो उसमें रन रेट देखी जाती है। उस रन रेट को मुंबई इंडियन बढ़िया कर सकती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की गलती के कारण वो रन रेट अच्छी नहीं हुई। इसी पे
वहां पे जो मालिक बैठे अपना माथा पीट रहे थे हार्दिक पांड्या पे, तूने क्या कर दिया। अच्छा भला चांस था रन रेट अच्छी करने का, तूने सारी नाश कर दी। तो ये दो मामले कल के मैच में बहुत जबरदस्त हुए। आपको बढ़िया लगे तो कमेंट्स करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर देना भैया।